और 7वें दिन जब परीक्षित का उद्धार हुआ तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित होकर बोले, वाह मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, कि ये तो श्रीमद् भागवत तो कलयुग में सबसे बड़ा शास्त्र है, अद्भुत है, जिसने परीक्षित को 7 दिन में ही मोक्ष पद प्राप्त करा दिया। तो उस दिन से भागवत महापुराण कहा जाने लगा। तब से भागवत को महापुराण कहते हैं। अन्य सब पुराणों को पुराण कहते हैं, भागवत को महापुराण कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका दर्जा, इसका पद सबसे ऊंचा है। इसके अंदर श्री कृष्ण साक्षात विराजमान है। जब श्री कृष्ण धरा छोड़कर जाने वाले थे तो एकांत में उद्धव जी से बात कर रहे थे, उद्धव हमारे जाने का समय आ गया, भैया हम आएंगे। उद्धव रोने लगे, बिलखने लगे और कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण, अगर तुम चले जाओगे तो मैं किसके भरोसे रहूंगा, मेरा क्या होगा, मुझे भी साथ ले चलो, मेरे भी जीवन का अंत कर दो प्रभु, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। भगवान कृष्ण बोले, तुझे तो मेरा अनुयायी बनकर रहना है, तुझे तो मेरी छाया बनकर के रहना है। मैंने क्या किया, मेरे जीवन में क्या क्या अनुभव रहे और लोगों को सतपथ के लिए प्रेरित करने का काम ये तुझे ही करना है उद्धव। मेरे भक्तों के कल्याण के लिए, उनके मन की शांति के लिए तुझको रहना होगा। उद्धव बोला, प्रभु तुम्हारे बिना तो मैं नहीं रह सकता। तो भगवान बोले, चिंता मत करे, मैं अपना विग्रह यहां छोड़कर जा रहा हूं, मेरा शरीर जा रहा है, जिस देह को मैंने इस समय धारण कर रखा है वो जा रहा है। मैं अपना तेज छोड़ करके जाऊंगा, अपना अंश छोड़ करके जाऊंगा। और अंश क्या छोड़ा? श्रीमद् भागवत छोड़ा। प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कृष्ण ये वही, ये प्रत्यक्ष कृष्ण का स्वरूप है श्रीमद् भागवत। उद्धव जी प्रसन्न हो गए। और जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूं कि भगवान की उपासना 3 तरह से की जा सकती है। एक मूर्ति उपासना होती है भगवान की। हमारे सामने मूर्ति रखी है गोपाल जी की, हम देख रहे हैं, इनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, इनकी आराधना कर रहे हैं, इनसे प्रार्थना कर रहे हैं, ये मूर्ति पूजा है। एक मानसिक पूजा होती है। हमारे पास कोई मूर्ति नहीं, कोई कुछ नहीं, जंगल में बैठे भगवान का वैसे ही आंख बंद करी ध्यान कर लिया तो भगवान हमारे ध्यान से ही हमारे हृदय में प्रकट हो गए। हम मन ही मन में सोच रहे हैं कि हाँ गोपाल जी मेरे सामने रखें, गोपाल जी की मैं सेवा कर रहा हूँ, मैंने वस्त्र पहनाए, मैंने स्नान कराया, तिलक लगाया और सुगंधित द्रव्य दिया, ये किया वो किया, हम सब मन से सोच रहे हैं, कल्पना है हमारी। ये मानसिक पूजा हुई भगवान की। और एक तीसरी और सबसे बेहतरीन पूजा होती है, वो होती है शब्द की पूजा, गायन, भगवान के भजनों को गाना, भगवान की कथा सुनना, ये शब्द विग्रह है। भगवान के 2 विग्रह है, एक मूर्ति विग्रह, एक शब्द विग्रह। मूर्ति विग्रह कभी हम मूर्ति को स्नान करा रहे हैं, हाथ से छूट जाए, गिर जाए, खंडित हो सकती है। मानसिक भगवान का ध्यान कर रहे हैं, मानसिक भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो मन कई बार इधर उधर हो सकता है। अभी कोई फोन आ जाए या कोई बाहर से आवाज दे दे, उसके पास जाना पड़ सकता है। तो मानसिक हमारा मन भी इधर उधर जा सकता है, मन भी हमारा डोल सकता है। लेकिन शब्द विग्रह का अर्थ है जिस समय हम पुस्तक पढ़ रहे हों तो उस समय अगर हमारी श्रद्धा पूरी है तो हमारा ध्यान केवल पुस्तक में होगा। और बुलाने वाले से हम ये कह सकते हैं कि भैया थोड़ी देर बाद आएंगे, नहीं पहले पढ़ रहे हैं हम।